सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो रीजनिंग की जो मैराथन सीरीज़ हम चला रहे हैं चैनल पे, तो आज उसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। उसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके किए थे, पजल के भी थे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और सिलॉक्स के भी हमने कराया था। तो उनको जाके एक बार अटैम्प्ट कीजिए। और पीडीएफ भी आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, आज का भी कल का भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसको भी आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पजल से शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ये नहीं पता कितने हैं, नॉर्थ रो में बैठे हुए हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं पहले भी। तो हमने जो पहला पिछले पार्ट में किया था, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल भी थे लेकिन वो सर्कुलर अरेंज में बैठे थे। ठीक है, तो इसमें हम ट्राई किए हैं कि जो आपके रो में बैठे होते हैं, इन दोनों का टाइप आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है, तो एक बार रो बना लेते हैं। रो हमारी ये तैयार है। अब जो कंडीशन बोल रहे हैं उनको बारी बारी से नोट डाउन करेंगे और कंडीशन के हिसाब से उस पर पुट करेंगे। जे सीट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो ये नहीं पता, तो हमको बना लेते हैं, कोई लेफ्ट एंड बना लेते हैं। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ये लेफ्ट इधर मान लेते हैं, लेफ्ट एंड यहाँ पे है क्योंकि ये एंड रहेगा, उसके साइड कोई बनेगा नहीं, तो यहाँ साइड में एकदम मान लेते हैं ये आपका लेफ्ट एंड है। ठीक है, एंड लिख देते हैं यहीं पे। इसके फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो फिफ्थ बोले तो 4 लोग हैं इधर बीच में, 3 4, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जे। ठीक है, एच सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। हमको डायरेक्शन डिसाइड है क्योंकि हमको उन्होंने बता दिया सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। तो एच सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के इधर है, ये ऊपर देख रहा है, लेफ्ट ऑफ के फिफ्थ मतलब 4 लोग हो गए, ये एच आ गया। ठीक है, जी एंड एन सीट एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एंड एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का बारी बारी से बता दिया। जी और एन जो है एंड में बैठे हैं, ये है आपका राइट एंड पे और ये है आपका, सॉरी क्या था, जी एंड एन सीट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, सॉरी ये लेफ्ट एंड है, फिर से इसको मिटा देता हूँ। जी जो है लेफ्ट एंड में है और एन जो है राइट एंड में। जी जो है आपका लेफ्ट एंड में है और एन जो है राइट एंड में है। देखो ये लेफ्ट एंड में है तो हमको एंड पता है, तो यहाँ पे जी बना देते हैं, ये आपका जी हो गया। ठीक है, अब एन का नहीं पता है कहाँ पे आएगा राइट एंड, तो अभी उसको रहने देते हैं। आई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी का हमको प्लेस पता है भाई, जी यहाँ पे बैठा हुआ है। आई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, थर्ड टू द राइट मतलब बीच में 2 लोग, आई यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर देख रहा है। देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो भैया एच के लेफ्ट में केवल और केवल 1 पर्सन है, मतलब कि ये एंड के जस्ट बाजू में आएगा, राइट में आएगा, जी के जस्ट राइट में, क्योंकि इसके लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन है लेफ्ट में, ये ऊपर देख रहा है, मतलब एंड वाला जी जो है उसके राइट में एच बैठा हुआ है। और हमको ये पता चल गया कि एच से 4 छोड़ के के है, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे आई है आपका, ये हो गया। 3 पीपल सीट बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में 3 लोग हैं, ये नहीं पता किधर है। देखो अगर बैठाते हैं, अगर जे यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे आ नहीं सकता एल, तो इधर ही रखना पड़ेगा। एक ये हो गया, 2 3 और यहाँ पे आपका एल, समझ गए। इसने बोला कि जे और एल के बीच में 3 लोग हैं, तो हमने चेक किया भाई लेफ्ट साइड में 3 लोग अगर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3, तो एच यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे रख नहीं सकते, तो इधर हमने रख दिया कि 3 लोग छोड़ के एल यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, एम सीट टू द एम सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ एल हु डज नॉट सीट एट द एंड ऑफ द रो, तो एल जो है एंड पे नहीं है और एम जो है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो देखो ये हो गया एल, उसके इमीडिएट राइट में आपका एम। ठीक है, अब को क्या बोल रहा है, के सीट एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एल। देखो जे कहाँ पे है, ये है, और एल कहाँ पे, ये है, एग्जैक्टली बिटवीन, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, के यहाँ पे होना चाहिए था। इसको प्लेस करने में दिक्कत हुई है लगता है के को। 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के है। के यहाँ आता अगर तब मिडल में होता, अगर के यहाँ पे आता तो। 1 मिनट फिर से पढ़ते हैं क्या दिया था। आई सी थर्ड द राइट ऑफ जी, थर्ड द राइट ऑफ हो गया आई, ठीक है। देयर इज ओनली 1 पर्सन सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। 3 पीपल सीट बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में 3 पर्सन है। जे 1 2 3 इधर नहीं आ सकता, तो 1 2 1 2 3, 1 2 3 एल यहाँ पे है। एम सीट इमीडिएट राइट टू एल, एम सीट इमीडिएट राइट टू एल, हु डज नॉट सीट एट द एंड, ठीक है। के सीट एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एल, और एन सीट थर्ड द राइट ऑफ एम, एन सीट थर्ड द राइट ऑफ एम, ये मान लो इसको यहाँ पे बना देंगे एन को। लेकिन ये वाली कंडीशन थोड़ी गलत हो रही है हमारी, क्योंकि के को बोला है जे और किसी किसी बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन जे और एल, जे और एल एग्जैक्ट ये है आपका मिडल, और हमारा के यहाँ पे आ रहा है। फिर से बनाते हैं एक बार, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखिए हमने जो जे को यहाँ पे प्लेस किया है, क्या बोला था, जे सीट 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फिफ्थ प्लेस कौन सी होगी, ये वाली होगी जे की, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़ के जे आएगा, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। हमने उसको एक प्लेस आगे कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे गलती दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या रख दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब जे से 3 छोड़ के एल है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एल आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एल आ जाएगा। तो इसको भी मिटाना पड़ेगा, एल को मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और एल से कोई कंडीशन मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये हमारा कंडीशन शायद ये अब सही होना चाहिए। देखो ये कंडीशन हो गई, एस से 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के के है, और इसने क्या बोला था कि के सीट एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एल, तो जे आपका यहाँ पे है, एल आपका यहाँ पे है, तो एग्जैक्टली आपका के यहाँ इसके बीच में बैठा, क्योंकि यहाँ पे एक का गैप है, इसको भी एक का गैप है, तो के का भी पोजीशन बिल्कुल सही है। और हमने आगे सारे कंडीशन पुट कर दिए हैं, और एन जो है राइट इंड पे है, तो आपका ये राइट इंड हो गया, और ये आपका लेफ्ट इंड हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। आंसर मैच करते हैं, जी एच आई जे के। पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं, गिनते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक लोग ज़्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको गैप देखते हैं एक बार, गैप कितना है। एम और एन के बीच में 2 का गैप है, एन एम एल, एन एम एल, ओके 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 ओके। एल से कोई तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एल और एम के बीच में गैप नहीं है। देखो एम सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, हाँ ये भी तो हमने गड़बड़ कर दिया, एल यहाँ पे आएगा, फिर ये सारी कंडीशन एक एक खिंच जाएगी इधर, ये कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमको एन को भी उसके साइड में रखना था। एन सीट थर्ड द राइट ऑफ एम, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन गलत हो गए थे। क्या हुआ था, एल एम सीट इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो एम यहाँ पे आ जाएगा, और एन सीट थर्ड द राइट ऑफ एम, थर्ड द राइट मतलब कि 1 2 छोड़ के एन यहाँ पे। अब बिल्कुल सही है दोस्तों, अब ये बिल्कुल सही है, आप चाहें तो मैच करा सकते हैं। अब यहाँ पे जितने लोग थे वो आ गए, 12 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 लोग, यहाँ पे भी 13 होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, सारे लोग हो गए। अब नाम भी मैच करा सकते हैं, एन से 2 छोड़कर एम, एम के बाद एल,
एन, 2 छोड़ के एम, एम के बाद एल। अब देखो एल से 1 छोड़ के के है, के से 1 छोड़ के जे है। देखो एल से 1 छोड़ के है, से 1 छोड़ कर जे है। एल से 1 छोड़ के है और के से 1 छोड़ कर जे है। ठीक है, जे के बाद डायरेक्ट आई है, आई से 1 छोड़ के एच है। जे के डायरेक्ट बाद आई है, आई से 1 छोड़ के एच है, और एच के बाद जी है आपका, एच के बाद जी है। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हम लोग वही गलती कर रहे थे, पहले ही जे को गलत बैठा दिया था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया और गलत हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन किस पे है? 8 people sitting in a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corner and 4 of them sitting in the middle of the sides. ठीक है, 8 लोग हैं जिनके अलग अलग नाम है, लियो, मैक्स, अली, रियो, सैम, बेन, ली एंड ईरा। ये लोग ऐसे ही नाम देते हैं ताकि आप परेशान हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं ये एग्जामिनर। तो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ये काम थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने। क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 8 लोग हैं, अलग अलग नाम हैं इनके, और जो है स्क्वायर टेबल बैठे हुए हैं। ठीक है, ये स्क्वायर टेबल है आपका। बोल रहे हैं 4 लोग जो है मिडिल पे बैठे हुए हैं और 4 लोग हैं जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। सभी लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। तो ऐसा कुछ है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, जितने भी आपके क्लोज डायग्राम होते हैं, ठीक है, आपका सर्कल का हमने बताया था कि उसको ब्रेक करके लीनियर में कर दो। आप स्क्वायर को भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई स्क्वायर है आपका, या फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे 8 लोग बैठे हैं, सारे लोग बाहर देख रहे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग मिडल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होगा अगर हम इस पर बैठाएंगे तो। अब इसको ब्रेक कर दो। देखो ये नीचे देख रहा है, समझ लो। ठीक है, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मिडल, मिडल, मिडल और मिडल। अब इसको काट दो। ठीक है, यहाँ पे है, इसको 2 भागों में काट दो, काट के फैला देते हैं इसको। देखो ये कॉर्नर वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे एम मिडल वाला। ठीक है, फिर से कॉर्नर और उसके नीचे मिडल, मुंडी नीचे है सबकी, उसके नीचे ये कॉर्नर, फिर ये उलट के आएगा, ऐसा पलट जाएगा ना, ऐसे पूरा डायग्राम पलट जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा आपका मिडल, ये सबसे लास्ट में पलट के आएगा कॉर्नर। तो कॉर्नर, मिडल, कॉर्नर, मिडल, कॉर्नर। डायरेक्शन आप नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला। तो इस तरीके से हम इसको भी काट के हम बैठा सकते हैं लीनियर में, जिससे कि पॉसिबिलिटी आपकी घट जाती है। अब इसको बनाते हैं। देखो कंडीशन नोट डाउन करेंगे और जो दिया है उसको पुट करेंगे, क्या बन के आता है। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट बनाते हैं पहले। एक ये बन गया, 8 लोग हैं, बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मान लो भैया ऊपर अवे है, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे मान सकते हैं। एक तरीके से मतलब ऐसा लेते हैं तो हम लोग को राइट लेफ्ट पता चल जाता है ना, कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है, इसीलिए आसानी हो जाती है। बस उसी के लिए हम मान रहे हैं ऊपर, तब लोग देख रहे हैं। ये आउटसाइड है। बेन एंड ईरा आज इमीडिएट लेबर। ठीक है, लिख लेते हैं। बेन और ईरा ये आपके नेबर हैं। एज मैनी पीपल सीट बिटवीन लियो एंड बेन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ लियो। तो लियो इधर बैठा हुआ है, जितने लोग लियो और बेन के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर तक गिन रहे हैं, ये किसके बराबर है? एज बिटवीन मैक्स एंड रियो, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ रियो। तो रियो इधर आ जाएगा और ये जो पर्सन है मैक्स के बीच में बैठा है। तो आपकी एक कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। अली सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ली। अली यहाँ पे है, उसके सेकेंड टू द राइट में ली है। ठीक है। 2 people सीट बिटवीन लियो एंड रियो। लियो और रियो के बीच में 2 पर्सन हैं और ये नहीं पता हमें कि कौन किधर बैठा है। हु सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। रियो जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो एक लोग की तो कॉर्नर पता चल गया।
ठीक है, हमने जैसा तोड़ा था उसी के हिसाब से रखेंगे। एक का पता चल गया तो हम लोग सारे बना सकते हैं, क्योंकि एक छोड़कर एक हमको कॉर्नर था, एक मिडल एक कॉर्नर, एक मिडल एक कॉर्नर। जैसे हम लोग का ये टेबल था स्क्वायर टेबल, तो ये है कॉर्नर और ये है मिडल, तो एक कॉर्नर एक मिडल, एक कॉर्नर के बाद मिडल, फिर कॉर्नर मिडल, फिर कॉर्नर मिडल, फिर कॉर्नर, ऐसा कुछ था। तो वही चीज़ है, एक का पता चल गया तो हम लोग सारे पता कर सकते हैं। ये रियो कॉर्नर पे है, ठीक है। ईरा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ लियो। ईरा जो है लियो के सेकंड टू द राइट में बैठी है, लियो यहाँ पे सेकंड टू द राइट में ईरा है, ठीक है। अब दोस्तों आप चाहे जो मर्जी चाहे आप इसको बैठा लो, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ये पता है कि भैया कॉर्नर बैठा हुआ है, तो मान लो ये यहाँ पे कॉर्नर है सी, रियो को यहाँ पे बैठा लो कॉर्नर पे। अब लियो को लेना है दो छोड़कर, कैसे लेंगे? देखो एक दो छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे एक पूरा बना देते हैं, फिर कॉर्नर मिडल कॉर्नर मिडल कॉर्नर मिडल कॉर्नर मिडल। तो रियो से दो छोड़ के लियो यहाँ पे आ सकता है। देखो एक दो छोड़ के लियो यहाँ पे आ सकता है और एक दो छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा रखना है ताकि ये वाली कंडीशन भी फॉलो करे, ठीक है। ये है रियो। अगर हम ये वाली रखते हैं, इस साइड रखते हैं, लियो को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लियो यहाँ पे आ गया और लियो से एक छोड़कर ईरा है, और ईरा जो है बेन के बाजू में बैठी है। रियो इसको यहाँ पे लेके देखते हैं, ज़्यादा इजी पड़ रहा है। एक मिनट, देखो ये दो छोड़ के हम लोग को यहाँ पे ले लिए लियो, और लियो से एक छोड़कर यहाँ पे ईरा रख लेते हैं, और ईरा के बाजू में यहाँ पे बेन रख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये तीनों कंडीशन हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, लियो से काउंट करो राइट में, लियो और बेन के बीच में 0 प्लेस है, तो रियो से राइट में काउंट करो। सब लोग ऊपर देख रहे हैं तो रियो के राइट में यहाँ पे मैक्स आ जाएगा। यही ने बोला है जितने लियो और बेन के बीच में जितने लोग हैं उतने रियो और मैक्स के बीच में उतने ही लोग होंगे। हमने क्या देखा कि भैया रियो को इधर बिठाओ, उसके बाद एक ईरा रखो, ईरा के बाजू में बेन रखो, ताकि हमारा जो ये कंडीशन ये फॉलो करे। ये देखो लियो और बेन के बीच में एक भी लोग नहीं है, तो रियो और मैक्स के बीच में एक भी लोग नहीं, क्योंकि हमको बताया गया है कि दोनों बराबर होने चाहिए। ये भी कंडीशन हो गई, और ये भी कंडीशन हो गई, और ये भी कंडीशन हो गई, और ये नेबर भी आ गए हमारे दोनों, ये नेबर। अब इनको बैठा दो, अली और लियो। अली यहीं पे आएगा, दोनों साइड हो सकता है। और कुछ बोला है क्या? ईरा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ लियो, ठीक है ठीक है, ये सब लोग ऊपर ही देख रहे हैं। इसमें डायरेक्शन बताया था कि अली का, अली सीट सेकंड टू द राइट ऑफ लियो, ठीक है, राइट में है, गलत नहीं देखा नहीं था। अली यहीं पे बैठेगा और सेकंड टू द राइट में आपका कौन, ली आ जाएगा। और एक कौन बच गया, उसका नाम यहाँ पे रख देंगे, क्या नाम है, लियो मैक्स रियो सैम, सैम बचा हुआ था, तो ये आपका यहाँ पे सैम आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है दोस्तों। अभी वो मैच करा लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सारे लोग ऊपर देख रहे हैं, सैम अली लियो बेन, सैम अली, सॉरी सैम के ही बाजू में था ना लियो, कॉर्नर वाला देख लेते हैं, अली बेन रियो और ली, ठीक है। सारे कॉर्नर के पहले देख लेते हैं, अली बेन रियो और ली। कॉर्नर पे कौन है, अली, और कॉर्नर पे कौन है, बेन, लियो, सॉरी रियो और ली, ये चारों आपके कॉर्नर के हो गए। अब ये देखो मैक्स, बेन, लियो और सैम, मैक्स, सैम, लियो और ईरा बीच में है क्या, ईरा, हाँ ईरा भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछ ले तो आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, सैम के
सैम के सेकंड टू द लेफ्ट में मैक्स बैठा हुआ है। सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें, सैम के सेकंड टू द लेफ्ट में मैक्स बैठा हुआ है। अगर इसमें देखते हैं सैम कहाँ पे है, सैम ये देख रहा है ऊपर, सैम के सेकंड टू द लेफ्ट में मैक्स बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ईरा के 4 टू द राइट में, 4 टू द राइट मतलब कि ईरा 1 2 3 4, कौन बैठा हुआ है, सैम। ईरा के 4 टू द राइट में सैम बैठा हुआ है। अगर ये कंडीशन सही होगी तो बिल्कुल सही होगा। ईरा कहाँ पे है, ईरा के 4 टू द राइट 1 2 3 छोड़ के ये सैम, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट कोई टेंशन नहीं है, सबका डायरेक्शन पता है आपको, कुछ भी पूछे। देखो लियो के लेफ्ट में कौन है, ली है। लियो के लेफ्ट में, एक मिनट, अली है कि ली है, अली 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 अली, ये है लियो, और जस्ट उसके लेफ्ट में अली बैठा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ये है लियो जो कि मिडल में है, और उसके लेफ्ट में अली नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। अपोजिट का एक बार देख लेते हैं। अपोजिट का क्या मतलब है, 1 2 3 छोड़ के अपोजिट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सॉल्व करना ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो आपके सारे क्वेश्चन गलत। इसीलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ, ताकि जो क्वेश्चन है उसको हम सही से कर पाएँ। लियो के लेफ्ट में अली है और लियो के राइट में बेन है। लियो यहाँ पे लेफ्ट, इसके राइट में बेन है, और इसके लेफ्ट में, लियो के लेफ्ट में अली है, जो कि ये कॉर्नर पे तो है लेकिन उसके दूसरे वाले कॉर्नर पे है। अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर राइट में देखेंगे तो लियो के राइट में, राइट से देखो अली का पोजीशन, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के लियो के राइट में अली है। तो लियो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और 6 पे ये आ रहा है सैम। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। 6 पे तो सैम है। मैक्स के अपोजिट कौन है, अपोजिट कैसे चेक करना है इसमें, जैसे कि मैक्स का अपोजिट लियो बोल दे, तो लियो और मैक्स के बीच में 3 लोग होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लियो कहाँ पे है, ये है लियो, ये है, और मैक्स ये है, 1 2 3 है इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी है। तो ये तो फॉलो हो रहा है। कुछ कंडीशन है जो कि फॉलो नहीं हो रही है। जैसे अगर हमको ली के लेफ्ट में चेक करना है तो कौन है, मैक्स है। तो ली के लेफ्ट में तो मैक्स नहीं आ रहा है इधर भी। अगर हम, क्वेश्चन तो सारे फ्रेम हो गए हैं, इसको आप चाहें तो दोबारा बना के देख सकते हैं। मतलब कि कंडीशन तो बिल्कुल परफेक्ट है और हमने पोजीशन भी बिल्कुल सही रखी है, और कुछ कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि सिंगल वाली मैच नहीं कर रही, जैसे डायरेक्शन का ही गलतियाँ हुआ होगा, नहीं तो बाकी सब ठीक है। एक बार खुद से बनाइएगा, और जिनका बन जाए आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं और मेल कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अगर फिर से बनता है तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के डाल दूँगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। आगे बनाते हैं, समय उस पर व्यर्थ नहीं करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। यहाँ पे हमने तो बना दिए, बहुत सारा टाइम चेक कर दिए, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो प्लीज़ उसको देखिए एक बार। 2 पॉसिबिलिटी लेकर अगर बना रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट, तो दोनों में सामान्य तरीके से चेक करते हुए जाइए। कहीं भी आपको लग रहा है डाउट है या फिर चीज़ें बज रही हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। एटीट्यूड पे लेंगे तो भैया बहुत समय ख़राब कर देंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाते हैं वो लोग ताकि बच्चे ज़बरदस्ती बनाना शुरू करें और अपना समय जो बेकार कर दें। तो वो क्वेश्चन अगर एक बार सर्कुलर बना के देखिएगा, सॉरी स्क्वायर में, ये आपका आंसर भी हमने दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो मिसलिनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ 4-5 नंबर दिए हुए हैं और इनके आधारित पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ द नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ द फ्रॉम द राइट इन। तो लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा
उससे बड़ा, और कौन है उससे बड़ा, फिर है चौथे नंबर पे ये है, पाँचवें नंबर पे ये है। तो आपको उसका बताना है कि विच इज़ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। सबसे बड़ा सबसे राइट में होगा, सेकेंड नंबर मतलब चौथा नंबर, तो यही होगा सेकेंड नंबर। 7935 क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर ड्रॉप्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट। फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कर दो सारे नंबर का, फिर सबसे बड़ा कौन होगा, कौन दिख रहा है आपको, ये तो छोटा ही है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से ये 9 से स्टार्ट हो रही है ये, और 9 से ये रहा है, लेकिन 959 935 ये सबसे बड़ा होगा। क्या नंबर है, 7959 7959 7959, ऑप्शन नंबर ई। अब देखो कभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा 959, ऐसा मार के मत चले आना कि भाई ये सबसे बड़ा देख लिया हमने, क्योंकि ऑप्शन में यही नंबर पूछेंगे, तो यही आपको करेक्ट मारना है, ठीक है। तो आगे है इफ़ ऑल द डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज एडेड, ठीक है, देन विच सम ऑफ द डिजिट विल बी लार्जेस्ट। ऐड करो भाई सबको, 8 9 8 27 27 7 7 34, 34 ही होगा ना, 7 क्या होगा, 9 7 16 16 3 19 19 5 24 होगा यार। एक सेकेंड इसको मिटाते हैं, हलवा बना दिए यहीं पे। क्या होगा 24, 6 4 10 18 9 8 27 12 12 3 15 15 और 7 22 13 13 8 21 2 23 और 16 16 5 21 21 और 9 30, सबसे बड़ा यही है, ठीक है। 7959 7959। If the first and fourth digit of the each number is multiplied, then which of the following number will become second largest? फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट 35 कितना है, 36, ये है 35 35 12 और ये है आपका 9 7 63, सबसे बड़ा ये है 7959 7959 7959 हर बार जीत रहा है दोस्तों। सॉरी सेकंड टू द लार्जेस्ट पूछा है। ओहो हो इसमें तो 2 नंबर बन रहे हैं हमारे, 7 5 35 5 7 35, फिर किसको लेंगे, तो किसकी तरफ जाएगी रही जनता। देखो पहले ये दिया भी है कि नहीं, ये भी दिया है ऑप्शन में और ये भी दिया है आपका ऑप्शन में, किसको मारेंगे, तो यहाँ पे आइदर और होना चाहिए था, पता नहीं, देखते हैं अब आंसर में देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बनाइए इसमें, इफ़ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे जो नंबर हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, यानी 9 7, इसको यहीं पे लिखते हैं 9 7 5 3 9 8 6 4 7 7 5 3 8 7 6 2 9 9 7 5, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट बताइए, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, फिर ये थर्ड लार्जेस्ट। 7935 7935 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पांचवा का ए, चौथा का बी, तीसरा का डी। पांचवा का ए, चौथे का बी सही है, चौथे का बी सही है। क्या पूछा था, ओहो सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है दोस्तों, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये 36 तो भी था, हमने 34 देखा था क्या, ये गलती हो गई, ठीक है। ये वाला सेकेंड सही है, आइदर और नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, तीसरे का डी, दूसरे का ई, तीसरे का डी हो गया, दूसरे का ई, पहले का बी, पहले का बी सही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पे हमने देखा, ध्यान नहीं दिया कि 36 भी था, ये हो गया आपका करेक्ट। आगे कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस वाले उनको बनाइए। क्या दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। पढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको मिस मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आप बना ले जाएंगे एक ही बार में।
इफ द पोजिशन ऑफ द सेकेंड वॉवेल एंड फोर्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड, सेकेंड वॉवेल एंड फोर्थ कॉन्सोनेंट लेफ्ट में भी और राइट में भी रिस्पेक्टिवली आर इंटरचेंज, then the symbol are dropped from the given series, then which of the following element fifth to the right end, right of x। तो ऐसा गलती मत करना कि आप सारे पढ़ने लगे, जो जो बोल रहा है पढ़ते चलो, बनाते चलो। सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड वावेल और फोर्थ कंसोनेंट, सेकेंड वावेल लेफ्ट इनसे कौन सा है, ए ई आई ओ यू, तो फर्स्ट वावेल ये है और सेकेंड वावेल ये है ए, इसको इंटरचेंज करना है। पहले इधर से भी देख लेते हैं, फर्स्ट वावेल कौन सा है, ये है, सेकेंड वावेल ये है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहीं पे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको यहीं पे रहने वाला है। अब कंसोनेंट कौन सा है, फोर्थ कंसोनेंट, देखो ये 1 2 3 4, ये है फोर्थ कंसोनेंट लेफ्ट इंड से। अब इधर से भी देख लो कौन आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्यू को अगर एस से हम इंटरचेंज करेंगे, कर देते हैं भाई, यहाँ पे आ गया क्यू, यहाँ पे आ गया एस, लिख लेते हैं अगर यूज पड़ा तो। फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे, अच्छा एलिमेंट को भी ड्रॉप करना है ना, सिंबल को, सारे सिंबल को ड्रॉप करो। सिंबल कौन कौन से है, कहाँ से ड्रॉप करना है, सारे सिंबल को ड्रॉप करना है, ठीक है सारे कर देते हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी, ठीक है सारे सिंबल चले गए। अब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स कहाँ पे है भैया, एक्स कहाँ पे है, हाँ ये रहा एक्स, फिफ्थ टू द राइट, तो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 4 5, सॉरी बी है ना, फिफ्थ टू द राइट बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यही था, समझ में आया। आगे देखते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसिडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट। कंसोनेंट दोनों में वावेल नहीं है कहीं पे, कौन कौन सिंबल है भैया, तो सिंबल को देखो, एक यहाँ पे है, ये प्रोसीड कर रहा है, फॉलो कर रहा है कंसोनेंट, ठीक है एक हो गया, ये सिंबल है, इधर नहीं है, ये नहीं होगा, एक सिंबल ये है, कंसोनेंट नहीं है, ये वावेल है, एक सिंबल ये है, ये भी नहीं होगा, एक सिंबल ये है, फॉलो कर रहा है दोनों साइड से, ठीक है दूसरा हो गया, एक सिंबल ये है, ये फॉलो नहीं कर रहा, एक सिंबल ये है जो कि दोनों तरफ से फॉलो हो रहा है, तीसरा हो गया, एक सिंबल ये है दोनों तरफ से फॉलो कर रहा है, ये चौथा हो गया, तो 4 होंगे भैया ऐसे, जो कि कंसोनेंट के प्रोसीड भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इफ़ ऑल द लेटर विच कम बिफोर एम इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर ड्रॉप्ड, तो एम के पहले आप इस साइड मानोगे कि इस साइड, क्या बोलते हो आप लोग, एम के पहले अगर लेफ्ट में देखते हैं तो एम के पहले यही सब आएंगे, तो उसमें क्या बोल रहा है, तो एम के पहले जितने भी लेटर आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को उनको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है इन सीरीज़ में देखते हैं अगर बनता है, ठीक है ना, इस साइड ड्रॉप करके देख लेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, तो 4 टू द राइट ऑफ ओ, फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, तो ऐसे तो बिना ड्रॉप करे निकाल सकते हैं, है ना, तो अगर हम इसके इधर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसको ड्रॉप करते हैं, जैसे आई हो गया, एक्स वाई वी एस एम, सॉरी एम क्यों होगा, एम के पहले ही ड्रॉप करना है, तीसरा ड्रॉप करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि ओ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स, अगर ये हो गया आपका राइट एंड और ये हो गया आपका लेफ्ट एंड, 4 टू द राइट ऑफ ओ, तो 4 टू द राइट मतलब कि 3 लोग, 3 छोड़ के जे आ रहा है, जे कहीं है भी नहीं ऑप्शन में, 4 टू द राइट ऑफ ओ, अगर हम इस साइड देखते हैं तो 1 2 3 4, ये वाला सिंबल ये भी नहीं बन रहा, तो क्यों इन्होंने बोला है कि भैया एम के पहले सारे सिंबल, सॉरी नंबर अल्फ़ाबेट ड्रॉप कर दो। एक बार हम इस साइड पे ड्रॉप करके देखते हैं जितने भी लेटर हैं, ठीक है, इफ़ ऑल द लेटर विच कम बिफोर एम, बिफोर तो इधर ही होना चाहिए, देखते हैं, बी हटा देते हैं, ए हटा देते हैं, एन एल ओ एच
जे क्यू एफ जी जेड। तो ओ के राइट में, ओ के राइट में 1 2 3, ये तो गया है, 1 2 3 और 4 हैशटैग आ रहा है। क्या ऐसे बनेगा? देखते हैं, क्वेश्चन आंसर मैच कराते हैं दोस्तों। थर्ड का क्या हुआ है? थर्ड का बी दिया है, थर्ड का बी जो कि प्लस है, थर्ड का बी जो कि प्लस है, और उन्होंने बोला कि फोर्थ टू राइट ऑफ ओ। तो ओ यहाँ पे है, प्लस कब आएगा? 1 2 3, फोर्थ टू राइट तो नहीं आ रहा ये। और क्या हो सकता है? अगर ये हम बोला कि इफ़ द आल लेटर विच कम बिफोर एम इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ड्रॉप फ्रॉम द गिवन सीरीज़। तो जो सीरीज़ में एम के पहले जितने भी लेटर आ रहे हैं उनको हमने ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन दूसरे एंड से पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। तो एलिमेंट में तो सारे आ जाएंगे, है ना, ऐसा लेटर सिंबल तो बोला नहीं है, एलिमेंट में सारे आ जाते हैं। तो एच ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ओ से प्लस के बीच में अगर हम देखें तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। ये 6th पे आ रहा है, 4th पे तो नहीं आ रहा है। अगर हम इसके लेटर भी ड्रॉप कर देते हैं तो 3 लेटर ड्रॉप कर दिए, कितने पे आ रहा है? 1 2 थर्ड पे आ रहा है, 4th पे भी नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। आप बनाइएगा और कमेंट में जो भी बन जाए तो कमेंट में बता सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कहीं पे तो उल्टा पढ़ना शुरू कर दो आप। जैसे 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया एम 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 5th टू द राइट एंड, इसके राइट में 5th, 1 2 3 4 5, एन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, और ये हो गया आपका लास्ट 5वां। हाउ मेनी वॉवेल्स आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल। वॉवेल ए ई आई ओ यू, देखिए वॉवेल कहाँ पे है? ये है, ठीक है, प्रोसीड कर रहा है, 1 हो गया। वॉवेल कहाँ पे है? ये है, सिंबल से प्रोसीड कर रहा है, ये भी हो गया 2। ए ई आई ओ यू एक यहाँ पे सिंबल नहीं है, ठीक है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो 2 ही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 5th का ए, 4th का डी, 5th का ए, 4th का डी सही है। हमने थर्ड का देखा था, क्या था? थर्ड का बी था, यानी आपका प्लस है, जो कि समझ नहीं आया मुझे क्या है, क्वेश्चन में शायद गलती होगी, आपका बनाइएगा। सेकंड का क्या था? सेकंड का डी, सेकंड का डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी और फर्स्ट का बी, बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। एक थोड़ा सा गलती हो रहा है यहाँ पे, आप इसको बना के कमेंट में बता सकते हैं। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ये पार्ट सेकंड था, मिसलिनियस भी हमने कर दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाया करेंगे, और जो भी अपडेट वगैरह रहेगा वहाँ पे मैं आपको डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।